Hello friends, this is Shruti. Welcome to my YouTube channel Shri Shiksha Academy. So class 9 students, आज हम लोग एक न्यू पोएम स्टार्ट करते हैं, okay? And the name of the poem is The Road Not Taken. And this poem is written by Robert Frost. Robert Frost ना एक ऐसे पोएट है जिनकी जो पोएम में जो मैसेजेस होती है ना बहुत ही कन्वेइंग होती है, बहुत ज़्यादा लाइफ कनेक्टेड होती है. तो देखते हैं इस पोएम में उन्होंने क्या बोला है. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. हम सभी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं एंड ऑब्वियसली हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग कौन सा रास्ता चूज़ करें. मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम मे बी बहुत बार आई होगी और आप सभी की भी लाइफ में होगी जब आपके पास ऑप्शंस तो दो रहते हैं बट आप समझ नहीं पाते कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें. अगर आप एक ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपके लिए दूसरा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है और अगर दूसरे पर जाते हैं तो पहला अपॉर्चुनिटी मिस होता है. लेकिन जैसा कि आप सभी ने ये जवानी या दीवानी मूवी अगर देखी होगी तो उसमें बोला होता है कहीं पे जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड लगा है. तो इस पोएम के साथ मैंने थोड़ी फिल्मी बातें भी डाल दी है लेकिन कोई बात नहीं, ज़रा सुनते हैं. तो पोएट जो हैं वो डिसीज़न मेकिंग के बारे में इस पोएम में के थ्रू बताना चाह रहे हैं. वो एक डायलेमा में फंसे हुए हैं यहाँ पे उन्हें दो रोड्स दिख रहे हैं और दोनों येलो वुड की तरफ, मीन्स एक तरह से समझिए एक डेंस फॉरेस्ट की तरफ दोनों वुड जा रहा है. बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक साथ दोनों रोड ले नहीं सकते. तो वो एक ट्रैवलर है जो कि खड़े हैं और बहुत देर तक वहाँ पर खड़े एंड फाइनली वो सोच रहे कि वो जाएँ तो जाए कहाँ पर. वो देखे जा रहे एक तरफ कि जितने दूर तक उन्हें दिख पा रहा, फिर वो दूसरी तरफ दिख रहा है जहाँ तक उन्हें दिख पा रहा है. फिर then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted fair, though as for the passing there had warned them really about the same. फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरा रास्ता चुना. उन्हें लगा कि ये उनके लिए फेयर चॉइस है, ये उनके लिए बेटर चॉइस है. क्यों? क्योंकि वो ग्रासी था और वो चाह रहा था कि वो मतलब वो धीरे धीरे वो वेयर आउट हो सके, मतलब धीरे धीरे वो नष्ट हो सके. हो सकता था कि उस रास्ते पे ज़्यादा लोग अभी तक चलना शुरू नहीं किए होंगे. ठीक है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉलन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to one way, I doubted if I shouted ever come back. So वो जो मॉर्निंग था वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था और वो सेकंड वे पे चलना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्या वो फिर से कभी फर्स्ट वे पर आ पाएंगे. ओके. क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुत ही बहुत ही कम चांस रहता है कि फिर से हम लोग उसी डिसीज़न पे फंसे और फिर हम लोग दूसरा वे लें. तो वो फर्स्ट रास्ता को वो छोड़ देते हैं नेक्स्ट डे के लिए. बट मे बी पॉसिबल दैट वो रास्ता कभी ना आया हो. आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ सीज समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इनवर्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. अब फिर वो थोड़ी सी चैन भरी सांस लेकर वो बोलते कि शायद कभी बहुत ही समय बाद फिर से मैं ऐसे सिचुएशन में फंसूँ जहाँ पर दो रोड फिर से डाइवर्ज करे वुड की तरफ और मैं ऐसे मतलब रास्ते में जाऊँ जो कि बहुत ही कम लोग जिस रास्ते को चुनकर आगे बढ़ें. और हो सकता है कि मैंने जो रास्ता चुना है वो सही हो और उससे मेरे लाइफ में जितने भी डिफरेंसेस है वो आ गए हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये बहुत ही छोटी सी पोएम है और देखा जाए ना तो पोएम सारे लोगों के लिए अलग अलग मीन करता है. अब कौन से लोग किस वे से किस पोएम को समझ रहे, कैसे अपने लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. बट बेसिकली अगर हम एक क्लियर आइडिया ले तो द पोएट इज अ डायलेमा इन विच he has to choose between two roads and he has chosen the one. ओके. एंड वो सोचते हैं कि ठीक है मैंने एक चुन लिया है और मैं उस पर जाने लगा हूँ, लेकिन कभी ना कभी क्या मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने ये रास्ता चुनकर मैं आगे बढ़ा हूँ, या फिर क्या उनके लिए वो वही रास्ता सही था या वो सेकंड रास्ता जो कि ये. तो हम सभी के लाइफ में भी बहुत बार ऐसा सिचुएशन आती है. तो आप जो भी है अच्छे से डिसीज़न लीजिए. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में या फिर आप ऐसे भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपके सामने अगर ऐसा कोई दो चॉइस रहेगा तो आप कौन से चॉइस की तरफ जाना चाहेंगे.
ठीक है, अब यहाँ पे ग्लॉसरी है, थोड़े से वर्ड्स पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी चैप्टर एंड डेफिनेटली आप इसको जितने ओन पर्सपेक्टिव से लिखिएगा इसके आंसर्स आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.